आज़मा बुखारी इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। डी चौक के तो खैर अब करीब ही नहीं पहुंच सके, उसके इर्द गिर्द की मुजाफात से ये भागा हो। कल जो भी ये फसाद का ड्रॉप सीन था, इसमें सबसे बड़ा रोल और जिसके ऊपर मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद भी आज सुबह पंजाब के अवाम का और पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, और मुझे भी उन्होंने ये हदायत की कि मैं आपके थ्रू तमाम पंजाब के लोगों का, उनका पंजाब की आवाम का, जो मुख्तलिफ़ औकात में जब से ये नई हुकूमतें बनी हैं, 5 मुख्तलिफ़ कॉल्स जो है वो तहरीक फसाद की तरफ, और पहले जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार में जो इनका पिछला अक्टूबर का वाला 5 अक्टूबर था, 9 मई था, 26 नवंबर था, इन तमाम के अंदर जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने इसको पंजाब और उसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान भी, और अगर मैं कहूँ कि सवाए खैबर पख्तूनख्वा के चंद सरकारी मुलाजमों ने हर तरह के जहाद की कॉल को, हर तरह के फसाद की कॉल को, आखिरी कॉल को, पता नहीं कौन कौन सी कॉल्स को, उसको रिजेक्ट किया है। और आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये डायरेक्शंस जारी की हैं कि तमाम तर जो अशियाए खुर्दोनोश है उसकी कीमतों को भी जो है वो अब दोबारा से देखा जाए। कोई आपको पता, तलब और रसद के बीच में जब फ़र्क आता है तो प्राइसेस में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे पंजाब में कहीं पर भी किसी चीज़ की किल्लत नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, ये नहीं हुआ कि कहीं पर कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही थी, ये नहीं हो रहा था कि कोई अशियाए खुर्दोनोश कहीं पर मौजूद नहीं थी, और उसको जो है उसकी वजह से कीमतों में थोड़ा सा इजाफा हुआ, जिसके ऊपर पिछले 2 दिन भी जब ये सब फसाद चल रहा था, एक खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है वो यलगार कर रहा था वफाक के ऊपर, उस वक़्त भी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो जो ये अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं उसके ऊपर जो है वो 3-3 घंटे की मीटिंग्स करी थी, और यही उनका वो प्लस पॉइंट है जो पंजाब के लोग जिसको पसंद करते हैं, यही इनकी वो मेहनत है जिसके ऊपर लोग इनकी फसाद की कॉल को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। और इसके लिए जो है उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, और मुझे भी कहा कि मैं उनकी तरफ से भी आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूं। मीडिया के हमारे बहुत सारे जो आप लोग हैं, आप लोग भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आपने जो सच था, जो ठीक था, आपने वो रिपोर्ट किया। किसी प्रोपेगेंडा सेल का और किसी ऐसे एलिमेंट का आप शिकार नहीं हुए कि बंदे बाहर निकले नहीं और आप कह देते हैं कि जी यहाँ पर तो दुनिया बाहर निकल आई और इनकलाब जो है वो सर चढ़ के भाग रहा है। अब 2-3 चीज़ें हैं जी, 2-3 चीज़ें ये हैं कि मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी और बाकी जगहों पर भी बहुत ले दे हो रही है बुशरा बीबी के हवाले से कि जी बुशरा बीबी जो है ना उस मुल्क बचाने के लिए वो निकली थी, और मुल्क जो है वो अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने, उनके हाथ में तो वैसे जब बात गई थी और तब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब तो पूरी पार्टी बता चुकी है कि इमरान खान ने जो है वो जलसा करने के लिए संजानी के मुकाम पर इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। अब भी अगर कोई मुझे ये कहे और ये समझाने की कोशिश करे कि जी वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है, और वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर, बाकायदा मुल्क बचा रही थी वो, और जो है वो अपने मियाँ के लिए नहीं निकली थी। अब वो मियाँ जो है ना, वो मुझे कुछ बात समझ नहीं आई थी कि वो मियाँ के लिए वो कह रही थी। एक तरफ वो कही थी मैं मियाँ के लिए निकली नहीं हूँ, लेकिन मियाँ की बात नहीं है, हमने खान को लेके जाना है। तो मैंने कल देखा और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं। हो तो वो गई हैं फरार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और जब मुश्किल का टाइम आया तब गंडापुर को कहा तुम आगे लगो, मैं पीछे आती हूँ, और वैसे लोगों से वादे ले रही थी, वो उनको उकसा रही थी और पख्तूनों को जो है वो बहुत खून गरमा रही थी। आपने जाना नहीं है, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे ना। वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भाग गई। और लेकिन यह है कि मेरा एक सवाल यह है कि देखिए आप उनकी, मैंने बहुत 2-3 दफ़ा कल से उनकी स्टेटमेंट्स निकाल के देखी जो खिताब वो फरमा रही थी। उन्होंने कहा खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहीं इमरान खान नहीं कहा था। जब उन्होंने इमरान खान कहा ही नहीं तो फिर मतलब इसमें लड़ाई किस चीज़ की। उन्होंने कहा खानों के साथ ही जाऊंगी, तो चली गई। और गली अमीन गड्डापुर भी खान है माशाल्लाह, बाकी भी उनके साथ काफ़ी सारे खान थे, तो वो उनके साथ जो है वो चली गई। और जो ये जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी, और जब नज़र आ रहा था कि अब डी चौक पे आगे जाना है तब कहा गंडापुर तुम आगे चले जाओ। और गंडापुर जो नफरत और जहाद के नारे लगवा कर लोगों को पीके से लाया था ना, वो उसके ऊपर उसको खुद भुगतना पड़ा। कल गंडापुर को डंडे भी पड़े, कल गंडापुर को जो है वो गालियां भी पड़ी, कल उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के लोगों ने जो है वो उसको गाड़ी तोड़ी, उसके कंटेनर को आग लगाई,
और मैंने तो ये भी सुना कि टायर भी उसकी गाड़ी के जो है वो फाड़ दिए गए ताकि ये भाग ना जाए। लेकिन भाई भागने वालों को भागने के रास्ते मिल जाते हैं। और बाजी जो बुशरा बीबी साहबा है वो तो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे लग रहा था मैं पाकपतन की गलियों में फिर रही हूँ शायद, कि मैं यहाँ दंदनाती रहूंगी पाकपतन की गलियों में, मैं विकटियाँ बना रही हूँ, मैं फोटोएं खिंचा रही हूँ। इन मोहतरमा ने पहले भी जब हुकूमत में था इमरान खान तब भी उसका बेड़ा गर्क किया, उसकी सियासत को जो है वो खुडे लाइन लगाया। और इस दफ़ा भी अपनी हमाकत, अपनी नीम खानदगी और बिल्कुल अकल से आरी होने की एक खातून साबित किया अपने आप को कि वो सियासी खातून नहीं है। हर खातून जो है जिस बाहर निकल के विक्ट्री बना के फोटो खिंचा ले वो सियासी खातून नहीं हो जाती। सियासी खवातीन होती हैं मरियम नवाज शरीफ जैसी, कलसूम नवाज जैसी, वो भी बाहर निकली थी जब मुश्किल हालात थे, भागी नहीं थी। उनकी गाड़ियों को यूं चेनों से उठा लिया गया था पुलिस के जरिए, उनको डंडे पड़े थे। बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो के उनके सिर फटे थे। उनको जो है वो सियासी, ये थी सियासी खवातीन, बिकॉज एक सियासी माइंडसेट था। तवीज़ों पे, मौक्कलों पे, टूनों के ऊपर जो है ना वो आप सियासी खातून नहीं बन सकती। और उनको लीडरी का जो शौक चराया था ना, वो लीडरी का शौक जो है वो हालत ये हुई कि उनके अपने लोग जो है, अफसोस की बात यह है कि कपड़े और जूते छोड़ के भी भाग गए। मतलब कुछ देर तो इनकलाब का इंतजार करते आपको। और मैंने कई दफ़ा कहा था कि रियासत के पास बहुत सारे तरीकाकार होते हैं, लेकिन रियासत को रिस्पॉन्ड करने का, रियासत को अपनी हिकमत अमली बनाने का और अपना तरीकाकार वज़ा करने का उसका एक अपना टाइम होता है जिसको अपने टाइम पे किया जाना होता है। और हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें जो हमारे 171 पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हैं, जो 4 बावर्दी हमारी जो रेंजर्स और पुलिस के जवान हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी तमाम शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। और हाँ, ये रेंजर्स वाला जब वाक़या हुआ उसके ऊपर भी आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉलर शायद पाकिस्तान की इज्जत से, पाकिस्तान की इदारों से, और जब पाकिस्तान के ऊपर एक फसाद जो है जब वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, जब पाकिस्तान के ऊपर यलगार हुई थी तब भी डॉलरों की शायद पड़ी हुई थी। और उस एक अनफॉर्चुनेट वाक़े को भी जो है वो डॉलरों के लिए इस्तेमाल किया गया। उसकी तमाम चीज़ें सामने आ गई। उनके अपने लोगों ने एक्सेप्ट किया। एबटाबाद से वो कोई लड़का है हाशिम, जिसकी वो गाड़ी थी रेड कलर की, जिसने उनको कुचला, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस अब इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसके ऊपर खुद मैंने देखा एक वजीरिस्तान का लड़का है, वो कह रहा है कि जी हम तो लाशें लेने आए हैं, हमने लाशें लेके वापस जाना है। ये इस माइंडसेट के साथ वो आए हैं। एक और क्लिप है जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमारी ये मंजिल नहीं है डी चौक, अभी हम जाएंगे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, अभी हमने जाना है वजीर आजम हाउस के अंदर। और ये इस माइंडसेट के साथ जब ये लोग, अब जब इनके ऊपर कानून अगर जो है वो हरकत में आएगा, फिर ये कहेंगे हमारे बुनियादी को खराब हो गए, हम पे सियासी इंतकाम हो रहा है, ये फ्लैग फॉल्स फ्लैग था, ये फॉल्स फ्लैग था। और वो जो बाहर जिहादी बैठकर लोगों को कह रहे हैं इंटरनेट डिवाइस जरूर साथ लेके आनी है आपने ना खुश्क मेवा जात जरूर। और भाई देखो तो सही उनके हुलिये, जो अफगानियों और तालिबानों को आप साथ लेके आए, उनके बेचारों के पूप पे जूतों में मोजे तक नहीं थे, उनके पास जो है वो खाने के लिए रोटी नहीं थी, और वो बाहर से बैठ के कह रहे हैं आपने इंटरनेट डिवाइस और खुश्क मेवा जात जरूर लेके जाने। अब वो जो पकड़े गए हैं लोग जो बार बार इनकी इस फसाद और जलालत का शिकार हुए हैं, मेरा सवाल यह है कि उनका क्या होगा। और जो बाजी हैं जिन्होंने ना छोड़ने के वादे किए और लिए लोगों से, जो खुद सबसे पहले भाग गई, और अब सुना है कि वो प्रेशर करने के लिए तैयारी कर रही हैं बहुत, लेकिन अभी तक उनको मिल नहीं रहा। उनके अपने लोग उनसे सवालात पूछ रहे हैं। उनके अपने लोग जो हैं, अभी KPK के मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स मैंने देखे, उन्होंने कहा कि इस पर तहकीक होनी चाहिए कि मुज़ाकरात की दावत दी गई थी तो क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि जब एक जगह मिल रही थी तो हम वहाँ क्यों नहीं गए। तो ये तहकीकें तो खैर बहुत सारी होनी चाहिए और वो होंगी भी। ये जो तमाम फुटेजेस इस वक्त मौजूद है, ये ज़ाहिर है वो सबूत है। मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इसके ऊपर बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई हैं, 171 लोग मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो वो बाहर बैठे सूरमा है, अच्छा लोगों को मार पड़ी है, लोग जो है वो बेचारे लोगों के बच्चे जो है वो टीयर गैसिंग कह रहे हैं, आगे बढ़ो पीछे नहीं हटना है, बाहर बैठ के, अमेरिका लंदन में बैठ के बाहर सारे लगे हुए हैं। और उनको जो है इनकलाब वो सोशल मीडिया पे लेके आना था, लेकिन वो भी नहीं हो सका। जब बुशरा बीबी और वो भाग गए तो फिर वो इनकलाब भी नहीं आ सकता। और कल बेचारे लोग जो है उनको खाना पीना भी मुयस्सर नहीं था। और मेरी इतलात के मुताबिक जो है बाजी बुशरा और गंडापुर साहब जो है उन्होंने मैकडोनल्ड्स भी खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो बाकायदा पूरा उनका वॉशरूम का इंतज़ाम भी था कंटेनर के अंदर,
तो बाकी जो गरीब के बच्चे थे, और जब भाग रहे थे तब भी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों के अंदर अमीर भाग रहे थे, वो गरीबों के बच्चे साथ भाग रहे हैं, उनको कोई गाड़ी में भी बिठाने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई रेस्क्यू करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये है इनकी असलियत। और पीडीएम में जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने जो इनको कंबल दिए, जो इनको टेंट दिए, जो इनको पहले जो है वो दी गई थी मशीनरी, वो तमाम मशीनरी वो इस फसाद के लिए साथ लेके आए। वो लिहाफ लेके लेटे में बेशर्मों की तरह खुद तस्वीरें लगाई हुई हैं कि वो पीडीएमए के ऊपर वो नज़र आ रहे हैं लोगोस कि वो पीडीएमए के जो है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर कहीं पर जो यकीनन मौसम सख्त होगा, दिन ब दिन हो रहा है, अभी भी बहुत सख्त है, वहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं है। इसके फसादी जो है ना वो बैठ के पीडीएमए के लिहाफ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और मेहमान, हमारे मेहमान बैठे थे बेलारूस के, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हुए थे जो पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने आए थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि ये मुल्क जो है, यहाँ पे हर रोज़ ये तमाशा लगा के लोग बैठ जाते हैं, और इस मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको कितना कन्विंस करना पड़ा होगा हमें, कितनी जो है वो पाकिस्तान की इसके अंदर बदनामी हुई है, इसका किसी को एहसास है। लेकिन वो कुछ लोगों को जो है वो दौड़ने और फरार होने का रिकॉर्ड कायम रखना था, वो उन्होंने कायम रखा है। और मज़े की बात यह है कि वो आपने वो भी देखे थे, कफन पोश जुलूस निकले थे, तो वो बड़ा मज़ेदार वो था। कफन पोश जुलूस जो है ना, वो जब उन्होंने सामने से मौत का फरिश्ता आता देखा, दौड़ गए, जुतियाँ झट के, कपड़े छोड़ के भाग गए। और वो कफन पोश जुलूस जो है, जिसने कफन पहन लिए थे, इनकलाब लाना था, इनके बड़े बड़े लीडर कहाँ हैं? सवाल ये है कि ख़ास तौर पर मैं तो पूछूंगी पंजाब के लीडर आने कराम, सलमान अकरम राजा साहब जो है, जिनको 2 दिन जो है रिपोर्टर बनने का शौक आया था, मैंने बड़ी गलती की, मैंने उनकी तनकीद की, वो उसके बाद रिपोर्टर बनना भी छोड़ दिया उन्होंने वो भी फुटेज नहीं डाला कि मैं कहीं मतलब मैं घर से भी बाहर निकला हूँ। लतीफ़ खोसा, ज़रताज गुल, हमाद अजहर और बाकी इनके, हाँ वो शंदाना गुलजार, वो अपनी मुराद सईद, आतिफ खान, शहराम तरकई, उमर अयूब तो खैर 7 फरार हुए हैं, शिबली फराज, हाँ शेख वकास अकरम साहब जो इनके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने लोगों को मैं खातून हूँ, मुझसे वो लफ्ज़ दोहराए नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि आप जो है वो आप नहीं होंगे अगर आप जो है वो बाहर ना निकले। वो खुद बाहर आपको कहीं नजर आया? आपने कहीं शेख वकास अकरम साहब को कहीं देखा? उसके बाद शहरयार अफरीदी साहब की एक तस्वीर वैसे मैंने देखी थी, 1-2-4 बंदों के साथ वो सेल्फी खिंचा रहे थे। उसके अलावा असद कैसर साहब, ये सब लोग 104 MPA, बाकी MNA, और जो 2-4 पकड़े गए हैं उन्होंने भी माशाल्लाह फरमाइशी जो है वो गिरफ्तारियां दी हैं। और इस तरह से आपने एक ड्रॉप सीन, एक फ्लॉप, एक वाहियात और एक तशद्दुद पसंदाना दोबारा से एक एपिसोड जो इस तरीके फसाद का एक तुरा इम्तियाज़ है, उसको फ्लॉप होते देखा। अब इमरान खान को और उसकी पार्टी को शर्म कर लेनी चाहिए। अब ये जो उनको बहुत गलत फहमी दी गई थी ना, लाखों लोग इनकलाब के इंतज़ार में बैठे हैं, बस आप बिस्मिल्लाह करें। ऐसे बुशरा बीबी को भी ये गलत फहमी थी, उनको लगता था कि मैं लाखों लोगों को लेके निकली हूँ, बस मैं लीडर बन गई हूँ, इमरान खान पढ़ा रहा है, मैं तो लीडर ही बन गई ना। वो अंगूठी भी उनकी बहुत प्यारी थी, वो बाद में आपने कल देखी, कल तो माशाल्लाह वो यूं भी कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे म्यूज़िक पे माशाल्लाह वो उनको अच्छा भी लग रहा था म्यूज़िक बहुत। लेकिन मुल्क वो नहीं बचा सकी, और उनके मियाँ की जो जंग थी वो कहीं बीच में रह गई, और जो है वो उन्होंने खान के बगैर भागने का जो है वो अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा अदा किया। अब उन्होंने जो है वो अब जो मर्ज़ी कह लें, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है, मैं उन तमाम बच्चों से पूछना चाहती हूँ, अफ़गानी तालिबानी जो पकड़े गए हैं उनकी भी पूरी रिकॉर्ड आ रहा है, थोड़ी देर में आप तक वो भी शेयर हो जाएगा। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, आम बच्चे जो बड़े जज्बाती होकर खान को लेने निकले थे, खान को क्या लेके निकलना था? आप आपकी पीपीनी साहब आपके साथ खड़ी नहीं हुई, तो मैं तो आपके साथ सिर्फ दुख और तकलीफ का इज़हार। अच्छा मैडम, ये 4-5 दिनों से अगर हम देखें तो लसानी कार्ड बहुत फास्ट खेला गया, और पंजाब की अगर हम बात करें तो चौधरी बरादरान और पूरे पंजाब से जो टिकट होल्डर्स थे वो नहीं निकले। तो क्या आप समझती हैं कि पीटीआई ये पंजाब से खत्म शुदा है? पहले भी ख़त्म थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैंने तो कहा ये 5वीं कॉल है, और 5वीं कॉल के ऊपर जो है वो पंजाब ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखिए, अगर कोई MPA MNA जो है ना, उसके साथ को 100 को बंदा निकल रहा हो ना, तो वो भी जुर्रत करता है, वो कहता है हाँ भाई मेरे साथ 100 बंदा है, मैं निकल रहा हूँ। जब उसको पता है कि मेरे साथ मेरे मोहल्ले के लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी नहीं निकलेगा। इसीलिए 104 MPA नहीं निकले हैं। हाँ, अहमद खान बच्चर साहब हमारे अपोजिशन लीडर साहब हैं,
बाय द वे मैं पहला अपोजिशन लीडर देखा है जो गाड़ी पे झंडा लगा के घूमता है, उसको सरकारी झंडा अलाउड नहीं होता। वो बाय द वे अपोजिशन लीडर साहब जो है उनको बहुत शौक है, वो झंडा लगा के फिरते हैं। वो कहाँ थे? बड़ी बातें करने का शौक है ना उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी बड़ी धमकियां देने का, वो वैसे सूखी धमकियां देते बेचारे, उनके पास पल्ले है नहीं, बट वो कहाँ थे? बाकी जो इतने सारे जो उनके वो लीडराने कराम है, बिकॉज इनके साथ इनकी गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए आपको कहीं पर कोई बंदा निकलता हुआ नजर नहीं आया। उमर तहरीक इंसाफ ने जो ऑफिशियल एलामिया जारी किया है उनके मुताबिक उन्होंने 8 लोगों के मारे जाने की और उनके जाँ बहक होने के कवायद के साथ जो उनका दावा है, एक तो सरकारी तौर पे बताइएगा कितने लोग आप लोगों के पास पंजाब में या विफाक के अंदर एक्सपायर होने की खबर है इस हवाले से। दूसरा, शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट यही किया, उन्होंने इससे भी ज्यादा क्लेम किया है, वो तो 100 के करीब। देखिए शहबाज गिल तो एक ऐसा सियासी गिद्ध है कि जब खुद पे पड़ी थी ना तब उसको सांस नहीं आ रहा था, तब वो ड्रामे की आखिर वो तो मतलब ऑस्कर ले गया था। जब उसके खुद के ऊपर पड़ी फिर उसके बाद वो झूठ बोल के भाग गया, अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। उसका काम तो उनको चाहिए थी लाशें, जो अल्लाह पाक का करम है, उसकी ज़ात का एहसान है कि इनको नहीं मिली। मेरी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया कि शायद इस्लामाबाद के अंदर 2 शायद सिविलियंस और कुछ जो है 20 के करीब लोग जो है वो शायद इंजर्ड है। अब ये भी चेक करना होगा ना कि वो जो जदीद, मेरे पास है वैसे वो फुटेज, जदीद असलहा लेकर जो इनके लोग इस्लामाबाद में दंदना रहे थे, जिन्होंने वो फायरिंग्स बाकायदा की है, अब वो किसकी गोली से मरा है इसका बिल्कुल पता चलेगा और पता करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बिकॉज हमारी पुलिस जो है उसको ना उसके पास गन्स थी ना अलाउड था, इसलिए हम तो बड़े सेफली मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि हमारे किसी शख्स के पास गन्स नहीं थी, हमने गोली नहीं चलाई। बट गोलियां कहाँ से चली हैं और ये गोलियां जो है ये किनको लगी हैं, उनका वो जो अगर सिविलियंस भी कोई उनके साथ ही कैजुअलिटी हुई है उसका केस भी हम लड़ेंगे, ये रियासत लड़ेगी उसका केस। बिकॉज इन शरपसंदों के हाथों ये जो काले जादू के खातिर आपको जो लाशें और खून लेने थे उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात जो इस हवाले से आपने कही कि एक तो फिल्म मनसूखी की बात कर रहे हैं इस एहतजाज के हवाले से क्या, और दूसरा ये असले देख लें। दूसरा जरा बड़ा दिलचस्प कमेंट आपका चाहिए होगा कि वो कह रहे हैं कि इस साल की फाइनल कॉल थी, अगला साल होगा तो नई कॉल होगी, उसके ऊपर क्या कहें? ये बड़ी मार खाएंगे, इनको इंसान बन जाना चाहिए। मुझे तकलीफ पता इनसे नहीं है, ये तमाशे लगाते रहे। अब देखो, अब वो मैंने देखा वो कह रहे हैं हम कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाएंगे, हम खैबर, तुम यही करो ना भाई, यही एहतजाज अगर केपीके के लोगों के साथ करना है तो भाई केपीके में करो, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन वफाक में आके तुम ये तमाशा करो, 3 सूबों ने रिजेक्ट किया है, आउटराइटली रिजेक्ट किया है इनको, और उसके बाद भी अगर इनको इनके अंदर जरा सी सियासी रमक और शर्म बाकी हो तो इनको अब कॉल का नाम नहीं लेना चाहिए। अब इनके अपने लोग इनको जूते मारने के लिए तैयार बैठे और कल पड़े भी हैं, बाय द वे गाड़ियों पे भी चढ़ के नाचे हैं, गालियां भी दी हैं, बोतलें भी मारी हैं और इनके टायर ब्रश किए कि ये भाग जाएंगे, लेकिन भागने वालों ने फिर भी भाग के दिखा दिया। पंजाब से लोग अगर बाहर निकले हैं, कोई बताएंगे किस तादाद में गिरफ्तार हुए अगर निकले हैं तो? मैंने बता दिए थे भाई, पहले दिन 80 लोग जो है वो थी, उसके बाद मुख्तलिफ 3 दिन मुख्तलिफ जो है वो कॉल्स दी गई, लाहौर से भी कॉल दी गई, हमाद अजहर ने भी कॉल दी। हमाद अजहर समेत पूरी जो पंजाब है उसके अंदर, सिवाय मैंने हमाद अजहर के साथ एक फुटेज देखा है, 2-3 लोग, मेरे ख्याल ड्राइवर होगा एक, शायद 2 बंदे और होंगे कहीं पर, और उसका नाम लेना जरूरी नहीं, कोई भी जो है वो बंदा आपने निकलता हुआ नहीं देखा। तो 80 बंदे पंजाब में पकड़े गए थे, पूरी कुल स्ट्रेंथ पंजाब की अल्हम्दुलिल्लाह, फितना फसाद की 80 लोग हैं। बराह रास्त आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।